नमस्कार मेरे प्यारे सभी दोस्तों। आज की जो कहानी है वास्तव में आपके दिल को छू जाने वाली कहानी है। तो बहुत पुरानी बात है कि एक बार एक गांव में एक सारंगी रहता था। सारंगिया बहुत ही गरीब था, लेकिन वह बहुत ही कंजूस था। वह जो है भिक्षा मांगने का काम करता था। कभी कभी मेहनत मजदूरी भी कर देता, लेकिन भिक्षा के मेहनत मजदूरी के बावजूद उसे जो पैसे मिलते थे, जो धन मिलते थे, तो वह अपने ऊपर नहीं खर्च करता था, बल्कि वह उन पैसों को, उस धन को इकट्ठा करके रखता था। वह एक एक रुपया इकट्ठा करता था। कभी वह खर्च नहीं करना चाहता था। बाई चांस कभी कभी तो वह पानी पी करके वह पूरी रात गुजार देता था। लेकिन उस सारंगी के पास जो है एक जूती थी। जो वह जूती थी बहुत भारी थी। कभी काल अगर वह जूती जो है इतनी पुरानी हो गई थी, अगर कहीं पर टूटता तो जब बार बार टूट जाता तो वह उसे लोहे के कीलों से, लोहे के तार से वह बांध देता था, ताकि ये जूती दोबारा न टूटे। जिसकी वजह से जब वह घूम घूम करके लोगों के यहाँ काम करता, भिक्षा मांगता, कुछ इधर उधर करता, तो सभी लोग उस सारंगिये के जूती को बदलने की बात करते थे। अरे सारंगिये, ये पुरानी जूती को फेंक दे, नया जूती ले ले। लेकिन वह सारंगी कहा, नहीं, ये मेरी जूती बहुत ही अच्छी है और मैं इस पुरानी जूती को नहीं फेंक सकता, ये हमेशा मेरे साथ में रहती है। और वह एक एक रुपया इकट्ठा करता था। वह ज़्यादा पैसे इकट्ठा कर लिया था। लेकिन एक बार की गजब की बात जब होती है कि वह मार्केट में एक समय जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे एक ऐसा व्यक्ति मिलता है कि वह कुछ कांच के बर्तन लिया रहता है, और वह कांच के बर्तन बहुत ही सुनहरे, बहुत ही अच्छे। लेकिन वह जिस दाम पर बेचना चाहता था, क्योंकि उसकी हिसाब से क्वालिटी थी उस बर्तन में, वह बेचना चाहता था, कोई उसे नहीं लेना चाहता था। लेकिन जब इसकी नज़र उसके ऊपर पड़ी तो सोचा कि वह बहुत ही बेचने को उत्साहित है, उत्सुक है, क्यों ना क्यों उसको किसी तरीके से सारे के सारे जो कांच के बर्तन है उसको हम ले लें। वह उसके पास में जाता है और उससे कहता कि देखो भाई, बहुत देर से मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि अपना ये जो सामान है बेचने की कोशिश कर, और मुझे नहीं लग रहा है कि ये बर्तन और ये जो सामान कोई यहाँ पर लेगा। तो इस वजह से ये तो तुम्हारा बोझ है, किसी तरीके से तुम यहाँ से ढो करके फिर से ले करके जाओगे तो ज़्यादा समय भी होगा, खर्चा होगा, बचा करके सब चीज़ों को देखना होगा। इस वजह से तुम इनको कुछ चंद पैसों में मेरे को दे दो, वरना वो भी नहीं मिलेगा, कोई लेने वाला नहीं है। और वह फाइनली उसको अपनी बातों में फंसा भी लेता है। वह जो विक्रेता उसकी बातों में आ जाता है और वह कुछ पैसों में, चंद पैसों में वो उसे दे देता है, वह खरीद लेता है। अब वह उस बर्तन को 10 गुना कम दाम पर खरीद लेता है। वह ले करके जाता है और अपने घर पर एक कमरे में वह अच्छे से उसको सजा करके रख देता है। और फिर क्या करता है कि एक इत्र वाली दुकान पर जाता है और वह ऐसे ही कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में इत्र ले लेता है और उसमें इत्र ला करके उस बर्तनों में भर देता है। अब इत्र भर करके खूब अच्छे से सजाया रहता है, ताकि मैं जो इसको अच्छे दाम पर बेचूंगा, खूब अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, धन मिलेंगे। और काफ़ी खुश होकर के सुबह सुबह के समय में वह एक नदी के किनारे स्नान करने जाता है। लेकिन जब नदी के किनारे स्नान करने जाता है तो वहाँ पर उसका दोस्त मिल जाता है। और दोस्त मिलता है तो कहता है, अरे भाई, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? उसने कहा, तुम जानते ही हो कि मेरी काम क्या होता है, और मेरे को लग रहा है कि बहुत दिन हो गए स्नान के, नहाए धुले, और आज मैंने सोचा कि चलते हैं, आज नहा लेते, महीनों दिन हो गए हैं, और आज मेरा दिमाग, मेरा मन बहुत खुश, इसलिए मैंने सोचा स्नान करने के लिए। फिर उसके दोस्त ने कहा, अरे यार, इस जूती को तुम क्यों फेंकने देते हो, इस जूती को क्यों साथ में लेकर के? कहते, ना ना, ये बहुत मेरी लकी जूती है। और फिर जो है वह तालाब में घुस जाता है स्नान करने के लिए। लेकिन जब तालाब में घुस जाता है स्नान करने के लिए, और जब वह बाहर निकलता है तो क्या देखता है कि जो वहाँ पर उसकी जूती रखी हुई थी, जो उसका पुराना वाला जूती था, उस जूती के बगल में एक बहुत ही सुंदर से सुनहरी जूती रखी गई थी। उस जूती को देख करके बड़ा ही खुश होता है, बड़ा ही प्रसन्न होता है। अरे क्या बात है, क्या गजब की बात है कि मेरा दोस्त कितना अच्छा है, उस जूती की बात की और इतना अच्छा जूती दे करके मेरे को तो मुफ्त में ही इतनी अच्छी जूती मिल गई। अब वो खुशी से पागल, वो उस जूती को पहन लेता है और उस अपनी पुरानी वाली जूती को झोले में रख करके घर पर लेके आता है। काफ़ी लोगों ने उसके पैर में जब वो जूती देखा तो सब लोग सराहना कर रहे थे, सारंगी, तुमने इतनी अच्छी जूती ले ली, इतनी अच्छी जूती ले ली। लेकिन अब यहाँ से उसकी बदकिस्मती शुरुआत हो चुकी थी। वो जो जूती थी एक राजा के राजकुमार की जूती थी, और वह जूती को कोई चोर जो है चुरा करके चुपके से ले करके भाग रहा था,
और वो वहीं पर छोड़ करके चला गया। और वह दूसरा कोई नहीं था बल्कि उसका दोस्त ही था। अब तो उस जूती की लगी खोज होने, राजा साहब ने पूरा खोज करवा दिया और फाइनली बात यहाँ पर भी खोज चलती है। तो इस गांव के लोगों ने कहा हाँ हाँ मैंने एक जूती उस सारंगी को देखा और सारंगी नहीं लग रहा है कि मेरे को जूती चुराया। और जब राजदरबार के लोग सैनिक वहाँ पर उस सारंगी के पास में जाते हैं तो वास्तव में उस जूती को देख करके पहचान जा रही, ये तो राजा साहब के बेटे की ही जूती है और तुमने उसे चुरा लिया। तुरंत उसे पकड़ लिए और पकड़ कर लेकर के जेलखाने में डाल दिए। और जब जेलखाने में गए तो वहाँ पर कोड़े पड़ने लगे। बेचारा सारंगिया हर तरीके से अपनी बेगुनाही को साबित करना चाहा लेकिन कोई नहीं सुनता। उसे कोड़े पड़ते गए और 6 महीने की आखिरकार उसे सजा मिल ही गई। जब सजा मिल गई तो वहाँ से काफ़ी गुस्सा होकर के वह आता है और किसके ऊपर, जूती के ऊपर, क्योंकि इसी जूती की वजह से। और वह जूती को एक बैग में करता है कि गट्ठर बनाता है और उस गट्ठर से बांध करके ले जा करके फेंक देता है। और जैसे ही फेंकता है तो सोचता है कि बस अब तो उससे मेरी छुट्टी चली गई। वो ले जाकर के एक बड़े से तालाब में ले जाकर के फेंकता है। लेकिन ये बात वहीं पर नहीं थी। जब उसको फेंकता है तो अगली सुबह एक मछुआरा जाल लगा रहा होता है। जब वह मछुआरा जाल लगा रहा होता है तो वह उसमें फंस जाता है। मछुआरा सोचता है कि वह आज बहुत अच्छी जो है अच्छा माल फंसा है, बहुत बड़ी मछली फंसी है। और धीरे धीरे मछुआरा उस जाल को जब खींचता है तो आखिरकार उसमें देखता हुआ तो जूती। और उस जूती को इतने अच्छे से लोग पहचानते थे, सभी लोग पहचानते थे। और वो जब मछुआरा उस जूती को देखा तो समझे ओहो ये तो वैसी सारंगी की जूती है। और लग रहा है किसी वजह से यहाँ पर चला और तैरना नहीं जानता है और जिसकी वजह से वह नहीं ले गया। चलते हैं सारंगी की जूती को दे देते हैं। अब बेचारा वो उस जूती को देने के लिए सारंगी के घर पर आता है लेकिन सारंगिया को नहीं मिलता है। वह बाजार में घूमता है, खोजता है लेकिन सारंगिया को कोई पता नहीं होता है। जब सारंगी नहीं मिलता है तो फिर से अगली सुबह भी सारंगी घर पे आता है। दरवाज़ा खटखटाता है, जोर जोर से चिल्लाता है लेकिन सारंगी कोई चाल नहीं। बड़ा निराश होकर के यार सारंगिया बेचारा अपनी जूती को खोज रहा होगा, कितना मायूस होगा, कितने दिनों से उसके साथ में थी और कैसे छोड़ सकता है। नहीं, सारंगी की जूती अच्छा। जब वह देखता है तो क्या देखता है, उसका एक रोशनदान है और रोशनदान से काफ़ी रोशनी आ रही है और वही एक रास्ता की जूती जो उसके घर में फेंक दे। अब वह व्यक्ति जो है, वह मछुआरा जो है, सारंगी की जूती उस रोशनदान से घर के अंदर फेंकता है। लेकिन जैसे घर के अंदर फेंकता है उसी कमरे में सारा का सारा जो इत्र और वह कांच के जो बर्तन थे महंगे महंगे वह जो रखे गए रहते हैं। और जैसे ही जूती आती है सारे के सारे कांच के बर्तन फूट जाते हैं और इत्र खत्म हो जाता है। सारंगिया कुछ समय बाद जब वापस लौटता है तो वह देखता है तो मत्थे पड़ जाता है, ये जो जूती मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली है। इस जूती ने आज मेरे इतने कीमती बर्तन, इतने कीमती इत्र, इसको भी बर्बाद कर दिया। मेरी कितनी की जमा की गई पूंजी को ख़त्म कर दिया। अब वो उस जूती पर बहुत गुस्सा आता है उसको और फिर से जूती से कहता तू मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली है। अरे मैं तेरे को बार बार कहता कि तू मुझसे दूर हट जा, दूर हट जा। मैं तेरे को खोने की कोशिश करता लेकिन तू मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली है। इस वजह से उसने फैसला किया कि इस बार इस जूती को ज़मीन के अंदर ही दफन कर देंगे और ज़मीन के अंदर कहीं बाहर दफन करेंगे तो कोई ना कोई किसी माध्यम से खुदाई करके दे देगा, इसलिए अपने घर के अंदर ही दफन कर देंगे। और वह बेचारा उस वहाँ पर जो है घर का दरवाज़ा बंद करता है और ज़मीन जो खोदना शुरू कर देता है। लेकिन ज़मीन खोदने की वजह से घर के अगल बगल लोगों में हलचल मच गई। अरे कौन जो है इसके घर के अंदर खुदाई कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्यों हो रहा है। अगल बगल के लोग परेशान हो गए। तुरंत वहाँ पर चौकीदार को लोग बुलाए और चौकीदार जो अपने साथ में उस यहाँ के राज दरबार के लोगों को लेकर के आता है। और जब दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो दरवाज़ा नहीं खोलता है। और फिर से जब दरवाज़ा उन लोगों ने तोड़ दिया और तोड़ करके देखा तो वो अपने घर के अंदर ही गड्ढा खोद रहा था। वो लोगों ने तुरंत उसे पकड़ लिया, कहा अरे तुम क्या कर रहे हो, हाँ तुम ये जो है अपने आप को ऐसे कैद करोगे, ऐसे जो मरोगे, आत्महत्या करने की कोशिश करो। आत्महत्या करने के जुर्म में तुम्हें राज दरबार में बुलाहट आया और वो राज दरबार में बुलाया, बातें बताए लेकिन कोई ना सुनाए। वहाँ पर उसे जुर्माना लगा कि ऐसा काम करने पर ऐसा जो जुर्माना दिया जाएगा। उन लोगों ने सोचा कि आत्महत्या करने के जुर्म में उसे जुर्माना लगा। उसके पास जो भी जमा पूंजी थी धीरे धीरे ऐसे ख़त्म होती चली गई। अब बेचारा वहाँ से फिर से लौट करके आया और काफ़ी जोर के गुस्सा में आया। और जब जोर के गुस्सा में आया फिर से उसी जूती की वजह से जूती को फिर से एक पोटली बनाता है और इस बार ले चलता है, कहता है कि बहते हुए नाले में फेंक देंगे। और जब उस जूती को ले जाता है बहते हुए नाले में फेंक देता है, लेकिन वह बहते जो है जहाँ से नाला का मुख्य द्वार रहता है उसी पर जाकर के उसी जगह पर जो जूती फंस जाती है। अब पानी जा नहीं रहा होता है। जब पानी जा नहीं रहा होता तो नाला जो साफ करने वाले लोगों ने आया तो देखा करी एक जूती के वजह से इतने कूड़े जम गए
और जिसकी वजह से नाला बने। और जब उस जूती को साफ किया गया तो देखा, अरे ये तो सारंगिये की जूती है, सारंगिये की जूती। और सारंगिये की जूती तुरंत उन लोगों ने ला करके फिर से सारंगिये की जूती दे दिया। अब बेचारा करे तो करे क्या, उसको रख लिया और वो उससे कह रहा, करे तू मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली है, हाँ मैं तुझसे बार बार तुझसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन तू मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। अरे कब तक तू मेरे साथ में रहेगी, कब तक मेरे नसीब में रहेगी, कब तक ऐसे मेरे नसीब को ठोकर देती रहेगी, मेरा जो जमा पूंजी सब तेरे चक्कर में खत्म होते जा रहे हैं और तू मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली है। उसने सोचा कि अब मैं इसे फेंकूंगा ही नहीं, लेकिन अभी भी उस जूती इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। जूती को खूब बढ़िया से साफ से धो करके वह अपने छत पर रख देता है। कहता कि यहीं पर रहेगी, अब कहीं पर फेंकने की जरूरत नहीं है, ये बार बार घूम करके चली आ रही है। लेकिन उसी समय तेज की तूफान आती है और वो तूफान इतना जोर से आता है कि वह जूती जो उड़ करके रास्ते में गिर जाती है छत पर से। और जैसे ही छत पर से रास्ते में गिरती है तो एक व्यक्ति जा रहा था, उसके सर पर गिर पड़ती है और सर पर गिरने की वजह से वह जूती उसके सर पर गिरती है, जिसकी वजह से सर फूट जाता है और ब्लीडिंग होने शुरू हो जाते हैं। और आखिरकार लोगों ने जब देखा, करे ये तो सारंगी की जूती है और सारंगी की जूती की वजह से इसका सर फट गया। तुरंत राज दरबार में बुलाया गया और राज दरबार में बुलाया गया सारंगी की जूती। वहाँ पर फिर से उसे जुर्माना देना पड़ा और उसकी पूरी मरहम पट्टी दवा करानी पड़ी। अब बेचारे के पास जो भी जमा पूंजी थे वह फकीर का लकीर बन गया था, अब उसके पास कुछ नहीं थे। लेकिन वह जब वह जुर्माना दे दिया तो राज दरबार में पहुँचा। उसने कहा, राजा साहब मेरा एक काम कर देते तो बड़ी अच्छी बात होती। राजा साहब ने कहा कि बताओ क्या बात है, तुम्हारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, लोग हर बार तुम्हारी जूती इतना जब खराब हो तो उसको फेंक को नहीं देते। तो वह कहता कि राजा साहब बस मेरा एक काम कर दीजिए, उस जूती की वजह से मेरा सब कुछ जमा पूंजी था बर्बाद हो गए, मेरा उस जूती से पीछा छुड़ा दीजिए। तो राजा साहब ने कहा, आखिर तुम बताओ क्या चाहते हो, कोई काम चाहते हो, क्या चाहते हो? उसने कहा, नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहते, बस वह जूती से मेरे को पीछा छुड़ा दीजिए कि सारे अनाउंसमेंट कर दीजिए सभी राज्यों में कि मेरा अब उस जूती से कोई नाता नहीं है, क्योंकि अगर जूती मैं फेंक रहा हूँ तो लोग देख रहे हैं तो मेरी जूती वह मेरे को दे रहे हैं। इसलिए राजा साहब बस एक अनाउंसमेंट कर दीजिए कि वो अब से कभी सारंगी का जूती से कोई मतलब नहीं है। फिर राजा ने इस बात पर हंसी भी आई कि जूती की किस्से इतने खतरनाक हैं। फिर उसने घोषणा करवा दिया कि अब सारंगी की उस जूती से कोई मतलब नहीं है, अगर जूती की वजह से किसी को चोट लगती, किसी को कुछ होता है तो इसमें सारंगी का कोई दोष नहीं, सारंगी के घर कोई नहीं जाएगा। ये रही जूती की कहानी। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।